हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 11 का एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे। देखिए, तो एक्सरसाइज 3.1 में दिया निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। पहला है, पहले का फर्स्ट पार्ट है 25 अंश। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 25 अंश, लिखा गया है 25 अंश। इसको बदलना है रेडियन में। तो हमने बताया था कि अंश को रेडियन में बदलने के लिए हमने कहा था कि 180 अंश बराबर पाई रेडियन हमने इंट्रोडक्शन में निकाला था। तो एक अंश बराबर पाई बटा 180 रेडियन। तो यहीं पर जब 25 अंश कर देंगे तो यहां भी 25 से गुणा हो जाएगा। 25 गुणे पाई बटा 180 रेडियन। तो क्या बनेगा? 25 गुणे पाई बटा 180 रेडियन। थोड़ा काट के छोटा कर लें। 5 से काट दें। अच्छा, हम 25 और 5 के 15 बचा 3। 5 से 15, 3 18, 5 36 रेडियन। हाई पाई बाई 36 रेडियन। ऐसे इसका सेकंड पार्ट है, दिया -47 अंश 30 मिनट। -47 अंश 30 मिनट सेकंड पार्ट है। -47 अंश 30 मिनट। पहले इसको अंश में बदल लें, क्योंकि हम मिनट को रेडियन में बदलने का सूत्र नहीं जानते। तो इसको -47 अंश 30 मिनट को कर लो प्लस 30/60 अंश। ये भी अंश में बदल गया। ठीक। अब -47, ये माइनस पूरे में रहेगा, ऐसा नहीं है कि 1 - 1 प्लस घट जाएगा। 47 अंश और 30/60 जो है वो 1/2 आ जाएगा। तो 47.5, 47.5 अंश। चाहे 47 सही 1/2 लिख लो, चाहे 47.5 अंश बराबर -47.5 गुणे पाई बटा 180। 47.5 को अगर हम भिन्न में ही बदलें तो 47, 1/2 रहने दें। 47 गुणे 2, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 1 9, 94 और 1 95/2। तो कुछ कटेगा, माइनस काटेंगे। 5 से काट दे। 5 एकम 5, 5 9 45। और फिर इसको 5 से काट दे। 5 तिहाई 15 और 5 6 30। फिर 9 से काट दे। 9 एकम 9, 19। 19 है भाई, 19 रहने दो, 9 नहीं 19 है। तो 19 पाई बटा 36 दूना 54, -19 पाई बटा 36 दूनी 72 रेडियन। यहाँ पर रेडियन, यहाँ पर रेडियन का चिन्ह बना देते हैं, रेडियन।
इस तरीके से इसको निकाल लेंगे। माइनस है तो माइनस में रहेगा। बस थोड़ा ध्यान देंगे कि जैसे मिनट है उसको पहले अंश में बदल लेंगे और बदलने के बाद जो है उसको सॉल्व कर लेंगे। आगे देखिएगा, ऐसे 240 है, 520 है, इसको सेव कीजिएगा। दूसरा है, निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप निकालना है और पाई का मान 22/7 का प्रयोग करना है। देखिएगा 11/16, 11/16 रेडियन दिया है, इसको हमें अंश में बदलना है। हमने कहा था कि जो रेडियन होता है वो वास्तविक संख्या होती है, रियल नंबर होता है, तो कोई भी 11/16 कुछ भी लिखा जा सकता है। तो दूसरे का फर्स्ट पार्ट है 11/16 रेडियन। तुमने कहा पाई रेडियन बराबर 180 अंश, तो 11/16 रेडियन तो हो जाएगा, इसको बदलेंगे 11/16 गुणे 180/5। अब ये बदल जाएगा अंश में। पाई का मान 22/7 कह रहा, रखिए 11/16 गुणे 7 चला जाएगा ऊपर, 7 गुणे 180/22 अंश। क्योंकि पाई बराबर 22/7 तो भाग है 7/22 हो जाएगा। तो कुछ कटेगा, कितने से काट दें? 4 से। 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 45 हो गया। और 11 कम 11, 11 दूनी 22। अब देखेंगे ऊपर क्या बचा है, 45 गुणे 7, 7 पचे 35, या भाग दे दें, चलिए ठीक है। 7 पचे 35, 7 चौक 28, 3 31, 315/8 अंश। 8 त्रिक 24, बचेगा 7, हो जाएगा 75, 8 9 72, बचा 3, 3/8 अंश। तो इसको कर दें 39 अंश प्लस 3/8 अंश को अगर हमें मिनट बनाना है तो एक अंश में 60 मिनट, 3/8 गुणे 60 मिनट। उनतालीस अंश काटेंगे, 15 चौका 60 और 4 दूनी 8, 15 तिया 45/2 तो 22 हो जाएगा। 22 मिनट 1/2 गुणे 60 सेकेंड। क्योंकि 1/2 और बचा हुआ है, चलो इसको 22 सही 1/2 पहले लिख लेते हैं एक लाइन में। 22 सही 1/2 मिनट। 45/2 को 22.5 मिनट लिख लेते हैं। अब देखते हैं, ये हो गया बराबर 39 अंश 22 मिनट प्लस 1/2 मिनट। प्लस का कोई मतलब नहीं। 39 अंश 22 मिनट 1/2 गुणे 60 सेकेंड। 39 अंश 22 मिनट और ये काट दोगे 30 सेकेंड, किया जाएगा।
अंश में, मिनट में, सेकंड में, या अगर बटा में ही चाहिए तो यही छोड़ देंगे या यहाँ छोड़ देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे चलेंगे। ऐसे -4 है, 5π/3 है, सबको बिल्कुल ऐसे ही करना है तो ये हम छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक पहिया 1 मिनट में 360 अंश परिक्रमण करता है तो 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा। 1 मिनट में 360 अंश का कोण बनाता है, तो अगर 1 मिनट में यानी 60 सेकंड में 360 अंश का कोण बनाता है तो फिर 1 सेकंड में पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, चूंकि पहिया 1 मिनट में घूमता है, तीन सौ 60 अंश। 1 मिनट को 60 सेकंड भी कह सकते हैं, या 60 सेकंड में घूमता है बराबर 360 अंश। इसलिए 1 सेकंड में घूमेगा 360/60, 360 अंश बटा 60 अंश। काटोगे कितना आएगा, 6×6 = 36, 6 अंश। 0 0 कट जाएगा, हो जाएगा 6 अंश। और 6 अंश को बदलना है रेडियन में, 6 गुणे π/180, ये आ गया रेडियन, आ गया रेडियन। काट दो, 6 × 18 π/30 रेडियन। तो 1 सेकंड में π/30 रेडियन का कोण घूम पाएगा। ऐसे अगला है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाएगी। त्रिज्या दिया है 100 सेंटीमीटर और चाप दिया है 22 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, त्रिज्या r बराबर 100 सेंटीमीटर, चाप ए, क्योंकि आर्क लिखते हैं, आर के ARC, चाप का दिया है 22 सेंटीमीटर। इसलिए कोण थीटा बराबर चाप को ए से लिख लो चाहे एल से लिख लो, त्रिज्या आर, थीटा बराबर, ये जो आएगा ये रेडियन में आएगा, इतना ध्यान देना। जो भी आएगा मान इस सूत्र से वो रेडियन में आएगा। चाप की लंबाई 22/100 रेडियन। अगर अंश में पूछ रहा होगा तो इसको बदलना पड़ेगा, कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तो डिग्री लगाना है इसमें, तो रेडियन को डिग्री बनाना है 22/100 गुणे 180/5। अब ये बदल गया कि इसमें रेडियन से
डिग्री में। पाई का मान 22/7 रख लें। 22 एक 0 काट ले, 10 गुणे 18 गुणे 7/22। ये आ गया अंश में, ये काट दीजिए। 18 8 7 56 और 7 एकम 7 7 5 12/10 अंश। 126/10 अंश। अगर हम चाहें तो काट लें, थोड़ा सा काट लेंगे। 126 2 से काट दो, 2 6 12 और 2 तिहाई 4/5 अंश। तो 12 पंचे 60, 3/5 अंश। 12 अंश प्लस 3/5 गुणे 60 मिनट। काटोगे 12 अंश 36 मिनट। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। एक वृत्त जिसका व्यास दिया तो व्यास का आधा निकाल लेना, त्रिज्या हो जाएगी। और एक जीवा दिया है, जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। यह चाप निकालना है, हमको त्रिज्या मालूम है और कोण नहीं मालूम है। देखते हैं, पहले बना लेते हैं। एक वृत्त का व्यास 20 सेंटीमीटर है और एक जीवा भी 20 सेंटीमीटर है। व्यास 40 है और एक जीवा 20 है। क्वेश्चन नंबर 5। एक वृत्त है, ये यहां पर इसका केंद्र है, वो मान लेते हैं। और इसकी एक जीवा 20 है, इसकी एक जीवा 20 है, मान लेते हैं। जीवा का नाम ए बी। और इसकी ये त्रिज्या मिला लो और ये वाली त्रिज्या मिला लो। तो ये भी 20 हो गया, 40 था, त्रिज्या आधा हो गया। ये भी 20 हो गया, ये भी 20 हो गया। तो कोण कितने अंश का आ गया? 60 अंश। 60 अंश और ये भी 60 अंश। तो अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं किसी त्रिभुज की, तो उसकी तीनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। तो अगर व्यास 40 है तो त्रिज्या 20 हो जाएगी। और एक जीवा 20 दिया है, जीवा ए भी 20 दिया है। तो जो अगर हम मिलाएंगे समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। तो ओ ए बराबर ओ बी बराबर ए बी बराबर 20 सेंटीमीटर। इसलिए कोण ए ओ बी बराबर 60 अंश, या थीटा इसको कहें 60 अंश। अगर इसको रेडियन में बदलें तो पाई/180 से गुणा करेंगे। 180 60 से कट जाएगा, पाई/3। रेडियन ना लगा हो तब भी रेडियन मान लेना, या तो अंश लगा रहेगा, अगर कुछ नहीं लगा है तो रेडियन। थीटा आ गया पाई/3
आर का मान आ गया त्रिज्या, आर बराबर 20 सेंटीमीटर। माना चाप की लंबाई L सेंटीमीटर। सूत्र होता है कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, क्योंकि थीटा बराबर L बाई आर। थीटा का मान रखे हैं π/3, L का मान नहीं मालूम है, L है, और R का मान 20 है। मान रख लेंगे पाई का मान 22/7, 22/3, 7×3 बराबर L/20। L बराबर 20 आएगा, 22×20 440 बटा 7×21 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? तो छोटे चाप की लंबाई, तो छोटे चाप की लंबाई यही आ जाएगी, यही छोटा चाप है, इसे लेकर बी तक की दूरी। अगर बड़े चाप की पूछता तो 2πr में से इतने को AB को घटा देते तो ये बड़ा वाला चाप निकल जाता, 440/21 सेंटीमीटर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर क्रमशः 60 अंश और 75 अंश का कोण बनाते हो तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। कोण है 60-45 और दोनों के चाप समान है, दोनों के चाप बराबर हैं, कोण अलग अलग हैं, कह रहा है दोनों त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो एक वृत्त है, अगला वृत्त भी है, थोड़ा इससे छोटा होगा। इसका केंद्र O है, इसका केंद्र O' है। इसका एक कोण जो है कितने अंश का बना रहा है? 60 अंश। ए बी, इसकी लंबाई L है, कोण बना रहा है 60 अंश। यहां चाप की लंबाई उतने हैं, क्योंकि वृत्त छोटा है तो यहाँ कोण थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, एक कोण आ जाएगा 75 अंश, और इसको लिख लेते हैं P Q। इसकी भी लंबाई L है, इसकी त्रिज्या को R2 मान लो, इसकी त्रिज्या को R1 मान लो। तो इतना लिख लेना, माना वृत्त की त्रिज्याएं R1 व R2 हैं। पहले का कोण θ1 बराबर 60 अंश है, इसको π/180 से गुणा कर लेंगे, आ जाएगा रेडियन में, π/3 रेडियन। और दूसरे से θ2 75 अंश, π/180 इसका भी कर लेंगे, काटेंगे 15 हो जाएगा, और इसको 5 हो जाएगा, 36, 3 से काटेंगे 5 हो जाएगा, 9, 12, 5 π/12, 5 π/12 रेडियन। ये थीटा के मान है। L1 L2 बराबर है, L1 L2 बराबर है। सूत्र है
थीटा बराबर यल बाई आर से थीटा 1 यल बाई R1, थीटा 2 यल बाई R2। थीटा 1 का मान यल बाई R1, चूंकि यल दोनों में बराबर है तो यल को नहीं बदलेंगे। थीटा 1 बाई थीटा 2, थीटा 1 बाई थीटा 2 यल बाई R1 बटा यल बाई R2। मान रख लो, इसको थोड़ा सरल कर लो, यल से यल कट जाएगा और ये R2 ऊपर चला जाएगा और R1 नीचे आ जाएगा। थीटा 1 का मान मालूम है पाई बाई 3 बटा 5 पाई बाई 12, 5 पाई बाई 12 बराबर R2 बटा R1। कुछ कटेगा, यहाँ पाई से पाई कट जाएगा, इसका हर जाएगा, इसके अंश में गुणा हो जाएगा 12, और इसका हर आएगा, इसके अंश में गुणा हो जाएगा 5 3 15 बराबर R2 बटा R1। कुछ कटेगा, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 5 यहाँ थोड़ा नीचे लिखते हैं तो उल्टा कर लें, R1 बाई R2 बराबर 5 बटा 4। ये भिन्न उल्टा कर लो, ये उल्टा कर लो, तो 5:4 का अनुपात है। R1 और R2 का अनुपात हमको निकालना है, तो इसका अनुपात आ जाएगा 5:4। ये क्वेश्चन नंबर 7 नहीं 6 है, ध्यान दीजिएगा। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने पर जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में निकालना है। उसके नोक द्वारा चले गए चाप की लंबाई दिया है, तो चाप और त्रिज्या मालूम है, कोण निकालना है। 3 खंड कर दिया है, इसी एक में 3 क्वेश्चन बना दिया है, लेकिन तीनों एक हल कर लेते, बाकी 2 जो है कीजिएगा। तो जब भी कोई कण दोलन करता है, ये मान लो बांध दिया गया, यहाँ दृढ़ आधार से लटका दिया गया, और ये जब दोलन करेगा तो बिल्कुल इस तरीके से तो जब भी दोलन करेगा तो बिल्कुल इस तरीके से करेगा। ये लंबाई जो है यल होगी, ये वाला कोण हमारा थीटा होगा, और ये वाला आर होगा। दिया है 7 का फर्स्ट पार्ट है, धागे की लंबाई दिया है 75 सेंटीमीटर और चाप की लंबाई 10 सेंटीमीटर। ये धागे की लंबाई 75 है, ये हमेशा दिया गया है, और इसका यल का मान दिया है 10 पहले खंड में। तो R बराबर 75, यल बराबर 10, इसलिए थीटा बराबर यल बाई आर 10 बटा 75 रेडियन। पांच से काट दो, 5 आ जाएगा 2, 5 दूनी 10 और 15 पची 75, ये आ जाएगा मान रेडियन। अंश में तो नहीं निकालना है, रेडियन में ज्ञात कीजिए। ऐसे ही दूसरे में केवल
यल का मान 15 हो जाएगा ये, और तीसरे में यल का मान 21 हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं बदलेगा। तो बिल्कुल सवाल ऐसे ही है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।